लगभग सभी धर्मों में ये कहा जाता है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। और सभी धर्म अपनी जगह ये कहती है कि ईश्वर एक है, या ये भी कहती है कि मेरा ईश्वर ही है और सबसे बड़ा वही है। तो मान लेते हैं कि हम एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन। ये दो रिलेशन बन रहा है हम लोगों का। चलो फिर भी हमने जनरेशन बढ़ाने के लिए या उन्नति करने के लिए हमने ऐसे दूर के रिलेशन को मानते हुए हमने और भी सारे रिश्ते बना लिए, ठीक है। पर मुझे ये जानना है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति का नुकसान करता हूँ या उससे छल कपट करता हूँ, धोखा देता हूँ या मारता हूँ या युद्ध करता हूँ, तो मैं किसके साथ कर रहा हूँ? अपने ही परिवार के साथ ये युद्ध चल रहा है मेरा। चलो मैं ये भी मानता हूँ कि हम भूल चुके हैं या लालची हो चुके हैं या बुद्धिहीन हो चुके हैं, किसी भी कारण से हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर जब हमें बताया जाता है कि हम, या कोई ऐसे धार्मिक लोग कहता है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर एक है, तो मुझे बताओ कि वो ईश्वर जो मानता है कि ईश्वर एक है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि उसको कैसा महसूस हो रहा है कि जो मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं? और हम इतने बुद्धिहीन हो चुके हैं कि ये कहते हैं कि उसका आदेश है, उसने ऐसा कहा है करने को, या मेरा धर्म कह रहा है इस चीज़ को ऐसा करने को। कारण चाहे कोई भी हो, मगर हम जब एक दूसरे से युद्ध करते हैं और ये भी मानते हैं कि जो हम सब किसी एक ही पिता के बच्चे हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि उस पिता को बहुत बुरा लगता होगा कि उसके बच्चे ही आपस में लड़के मर रहे हैं। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि वो उन नालायक बच्चों की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए दुनिया में इतना दुख है, इतनी समस्याएं हैं। अब खुद सोचिए कि आपका बच्चा अगर इतना नालायक हो जाए कि प्रतिदिन हमेशा ही आपके ही बच्चों से लड़े, तो एक ना एक दिन आप भी दुखी होकर उसे छोड़ देंगे, उससे घृणा करेंगे या उससे मतलब ही नहीं रखेंगे। और काफ़ी लंबे वक्त के बाद तो मुझे लगता है कि जो उसे भूल भी जाएंगे। सेम मुझे लगता है कि ईश्वर भी इसी प्रकार से, अगर विचारक आदमी है, तो अगर ये सोचता है कि जो ईश्वर कंट्रोल करता है या हमारे लिए कुछ लिखा हुआ है, तो इन सब लोगों के लिए तो सिंपल सी चीज़ है कि जो आपको ईश्वर भूल चुका है, बिल्कुल ही नकार दिया है। आप रहो या ना रहो, एग्जिस्ट करो या ना करो, आपसे कोई मतलब नहीं है उसको। अगर कुछ रह गया तो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये खुद के लिए मेरे विचार थे, ऐसा मैं सोचता रहता हूँ।